नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां नीमच की घटना पर बोले सीएम शिवराज। बीजेपी पार्टी और जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है। समर्थन देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस तरह के हथकंडे अपना लें, सफलता नहीं मिलने वाली कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी। तो सीएम शिवराज का ये बड़ा बयान और निशाना भी कांग्रेस पर। नीमच की घटना पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को और जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पार्टी जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे, पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है, वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है। इस तरह के तो बता दें आपको कि नीमच की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है और उन्होंने कांग्रेस को भी सवालों के दायरे में रखा है कि किसी भी तरह का कोई भी हथकंडा अपना लें, सफलता कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। बीजेपी को जन समर्थन हासिल हो रहा है, आशीर्वाद यात्रा को भी समर्थन मिल रहा है और यही सब देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, एक बार नीमच की घटना भी दर्शकों को फिर बताइएगा। दूसरा ये कि क्या जांच के दायरे में अब जैसा कि सीएम खुद जिक्र कर रहे हैं, सियासी एंगल से भी जांच आगे बढ़ सकती है क्या मिथिलेश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो भी पथराव के दोषी हैं या जो भी कुछ नीमच में हुआ, उसका जो भी लोग दोषी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और घटना की जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। निर्देश के साथ साथ अब कुछ लोगों की गिरफ्तारी, जो भी लोग संदेहित थे, उन्हें गिरफ्तारी भी उनकी होना शुरू हो चुकी है। यानी एक तरफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ सख्ती से जो कहा गया था कि इसकी कार्रवाई करो और इसकी जांच भी होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कमलनाथ पत्थर की बात कर रहे थे और पत्थर की बात के दौरान पे अगर नीमच में जिस तरीके से पथराव हुआ है, ये संदेह के घेरे में आता है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि इसलिए इसकी जांच प्रमुखता से होनी चाहिए, गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो काफी शालीन रही है, शालीन वाला मध्य प्रदेश रहा है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है और कांग्रेस जो भी हथकंडे अपना ले, इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। जन आशीर्वाद यात्रा में अपार आशीर्वाद और ये कह सकते हैं कि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। आखिर ये पथराव के पीछे षड्यंत्र किसका था? आखिर ये लोग कौन से लोग थे? जब जन आशीर्वाद यात्रा नीमच से आगे बढ़ती है और उसके बाद उस पर पथराव कर दिया जाता है, 2 मंत्रियों सहित 8 जो वीआईपीज हैं उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए जाते हैं। पथराव हो रहा था। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पथराव को देखकर बंगाल की याद आ गई। अचानक से जो कुछ हुआ वो समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो नशे में धुत हैं और पथराव कर रहे हैं। तो आखिर सही बात है कि यार अचानक से गाड़ी में पथराव करने वाले लोग कौन थे, नशे में ये धुत लोग कौन थे जो गाड़ी पे पथराव कर रहे थे। लेकिन अब सिलसिला शुरू हो चुका है कार्रवाई का, गिरफ्तारी का और गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है कि पथराव की बात कमलनाथ कर रहे थे और पथराव की तस्वीर सामने आ चुकी है जो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। और मुख्यमंत्री ने यह बयान वाकई में अपने आप में बड़ा। मिथिलेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। इंडिया का नाम बदलने की कवायद पर बोले सीएम शिवराज। भारत पहले से ही भारत था, हमेशा भारत ही रहेगा। तो दरअसल आपको बता दें कि भारत और इंडिया पर मचे सियासी बवाल पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। आपको बता दें कि इंडिया का नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस पर सीएम शिवराज सिंह का ये बयान कि भारत पहले से ही भारत था और हमेशा भारत ही रहेगा। सामने आ गया इंडिया और भारत
किस तरह से आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। नया विवाद सामने आ गया इंडिया और भारत को लेकर सर, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। और खंडवा से निकलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। नितिन गडकरी रथ को रवाना करने वाले। केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनीवाले आश्रम में दर्शन भी करेंगे नितिन गडकरी। उत्कृष्ट स्कूल में सभा के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। तो आपको बता दें कि ये 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा होगी जो खंडवा से निकलने वाली है। और खंडवा से निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को नितिन गडकरी रवाना करेंगे, रथ को रवाना करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ खंडवा पहुंचने वाले, और उसके पहले यहाँ पर पुलिस महकमे की रिहर्सल चल रही है। कॉर्केड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनका काफिला आज अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला है। उसके पहले यहाँ पर वाहनों से उनका कॉर्केड की रिहर्सल की जा रही है। यहाँ पर देखिए आपको ये सभी वाहन नजर आ रहे हैं। यही वो सभा स्थल है जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर पुलिस का काफी अमला मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है और यहाँ पर लगातार पुलिस के कॉर्केड गुजर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर खासकर फोकस किया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ से यात्रा यहाँ पर से रवाना होगी। उसके बाद ये आगे चलकर अलग अलग जिलों में आगे पहुंचती जाएगी। ये जन आशीर्वाद यात्रा के आपको छोटे छोटे रथ नजर आ रहे हैं। इसमें गूंज रहा है फिर इस बार भाजपा सरकार। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा में यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये वो सभा स्थल है जहां पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आकर संबोधित करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कुर्सियां लगी हुई है। यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और यहाँ से हम आपको बता दें कि मालवा निमाड़ का ये सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है खंडवा, जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसका हम राजनीतिक आपको सीटों का बारे में बता दें तो मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में कुल 66 सीट आती है, जिसमें से पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा को महज 28 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ पर पहली बार 15 साल के बाद यहाँ पर बढ़त बनाई थी और कांग्रेस को 35 सीट मिली थी। तो भाजपा एक बार फिर ये जानती है कि मालवा निमाड़ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत खंडवा से की जा रही है। इस बार भाजपा ने यहाँ पर मिशन 2023 के लिए 66 सीट में से 50 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मालवा निमाड़ क्या एक बार फिर भाजपा को सरकार में वापस से लौटाएगा। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। तो 5वीं और आखिरी जो जन आशीर्वाद यात्रा वो खंडवा से उसका आगाज होने वाला है। नितिन गडकरी खुद खंडवा पहुंचे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आप बता भी रहे थे, सुन रहे थे हम आपको कि भाई मालवा निमाड़ 2018 में बीजेपी ने बड़ी बढ़त यहां से हासिल की थी। इस बार क्या संदेश देने की कोशिश होगी इस यात्रा के जरिए संचल को? दूसरा ये कि किन किन जिलों से, किन किन क्षेत्रों से इसका रूट होगा? शैलेंद्र। बिल्कुल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खंडवा पहुंच चुके हैं। अभी वो दादा धूनीवाले आश्रम पर दर्शन कर रहे हैं और वो वहां से दर्शन के बाद अब सीधे इस सभा स्थल पर आएंगे। तो सभा स्थल पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको ये हम मंच दिखा रहे हैं जहां पर अभी वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और सभी प्रमुख नेता यहाँ मौजूद है। यहाँ पर अभी मंत्री तुलसी सिलावट नजर आ रहे हैं, मंत्री विजय शाह नजर आ रहे हैं, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो भी मालवा निमाड़ के प्रमुख नेता है वो सभी इस मंच पर नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ जो बड़े नेता है वो नितिन गडकरी के साथ है, वो भी अभी कुछ ही देर में यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे। अब बात है कि ये कितना महत्वपूर्ण है मालवा निमाड़। तो हम आपको बता दें कि मालवा निमाड़ में 66 सीट है और जिसमें पिछले चुनाव में भाजपा को उम्मीद से कम सीटें मिली थी और उसी का नतीजा रहा था कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी कहा जाता है, तो ये मालवा निमाड़ का गढ़ जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे पिछले एक महीने में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह निमाड़ में आए,
उन्होंने जाना पाव पे परशुराम की जन्मस्थली पर जाकर नमन किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच से इसकी शुरुआत की, दूसरी ये महत्वपूर्ण जन आशीर्वाद यात्रा की, और तीसरी महत्वपूर्ण जो एक और आशीर्वाद रथ यात्रा है वो आज मालवा संभाग निमाड़ के खंडवा से की जा रही है। तो आप समझिए कि मालवा निमाड़ पे देश के जितने प्रमुख भाजपा के नेता हैं उन सभी का यहाँ पर लगातार प्रवास हो रहे हैं, बैठकें हो रही, जनसभा हो रही है। हम आपको एक और अपडेट दे दें, 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ यही निमाड़ पर रहेंगे, ओंकारेश्वर में आएंगे, एक बड़ी शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो राजनीतिक लिहाज से मालवा निमाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसने मालवा निमाड़ का गढ़ जीत लिया वो निश्चित ही सरकार बनाने की तरफ चला जाता है, उसकी सरकार बनना लगभग तय होता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, और दिख भी रहा है कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नितिन गडकरी कब तक वहां पर पहुंचेंगे, और दूसरा ये कि कब तक ये यात्रा रवाना होगी? नितिन गडकरी के अलावा मंच पर और कौन से चेहरे आपको राज्य और केंद्र से जुड़े नजर आ रहे हैं? सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, देखिए यहाँ पर नितिन गडकरी खंडवा पहुंच चुके हैं, वो ढूंढने वाले दादा के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, और कुछ ही 10 से 15 मिनट में वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो उनके आने के साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं जो ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वो ग्वालियर चंबल में एक बड़ी दूसरी यात्रा में हैं। तो यहाँ पर यही प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और जो मालवा निमाड़ के जो सभी मंत्री हैं जो भाजपा सरकार के, वो सभी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ ही देर में बस नितिन गडकरी आने वाले और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा जब ये यात्रा इसकी शुरुआत होगी या आगाज होगा। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि सागर से ये बड़ी खबर है। गोपाल भार्गव ने मंच से बड़ा बयान दिया है, ऐसा आशीर्वाद दें जो मुझे ऊंचे पद पर पहुंचाए। आपके आशीर्वाद ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया। लगातार 8 बार विधायक रहे हैं गोपाल भार्गव, और अब ये बड़ा बयान गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव मंच से कह रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दें, जनता से उनकी अपील है कि ऐसा आशीर्वाद दें जो मुझे ऊंचे पद पर पहुंचाए। का कर्ज अदा करने के लिए आप लोग कभी यदि मेरा कठिन वक्त आए तो निश्चित रूप से आप मेरा सहायता करेंगे। निश्चित रूप से मैं सभी से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आप सभी ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, लंबे समय तक मुझे मंत्री पद में पार्टी ने रखा, उच्च नेताओं ने रखा। लगभग एक व्यक्ति की जिंदगी में जितनी उपलब्धियां हो सकती हो गई। अब यदि कभी मैं आगे का चुनाव लड़ूंगा तो अब मेरी कोशिश और हर व्यक्ति की कोशिश होती है, जो शिक्षक होते हैं वो सोचते हैं प्रधान अध्यापक बने, प्रधान अध्यापक सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल बने, हम लेक्चरर बने, हम डीओ बने सोचते हैं। तो क्या गोपाल भार्गव को आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दिला सकते कि एक बार हम भी ऊंचे पहुंच जाए? यदि आप आशीर्वाद दिलाते हैं तो गुरुजनों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। तो सुन रहे थे आप गोपाल भार्गव, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके जरिए जो संदेश दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता सागर से पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये केवल समर्थकों को, वो अपने वोटर को उत्साहित करने का तरीका था, या फिर हम कहें कि ये नेतृत्व को भी कोई संदेश देने की कोशिश है गोपाल भार्गव की? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गोपाल भार्गव जो है वो मध्य प्रदेश कैबिनेट में सबसे सीनियर विधायक हैं और काफी लंबे समय से मंत्री भी रहे हैं। अक्सर उनके बयान जो है चर्चा में रहे आते हैं। इसके पहले भी 1-2 बार वो भरे मंच से कार्यकर्ताओं के बीच कह चुके हैं, और जब विपक्ष में थे उसके बाद भी उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनने की भावना को जो है व्यक्त किया। तो अब दोबारा से फिर जो है गोपाल भार्गव ने अपने समर्थकों के बीच भरे मंच से ये कहा है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो आप लगातार 8 बार से मुझे विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि जो है मैं इससे भी ऊंचे पद पर पहुंचूं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते जो है उनका हक भी बनता है, और जो तमाम तरीके के संदेश जो है वो नेतृत्व और जनता को देना चाहते हैं। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा कहा कि कोई भी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। 20 साल में किसी भी पार्टी को हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी से 4 से 7 सीटें ज्यादा मिली थी, लेकिन वोट हमें ज्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। और दिल्ली से बड़ी खबर है। एक देश एक चुनाव समिति की पहली आधिकारिक बैठक आज शाम 3 बजे होने जा रही है। पहली आधिकारिक बैठक रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। एक देश एक चुनाव समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। यह आधिकारिक बैठक है जो कि शाम 3 बजे आयोजित होगी और रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं, वो भी शामिल होंगे और जो भी सदस्य हैं इस समिति के वो उसमें शिरकत करेंगे। और इंदौर से बड़ी खबर। सोशल मीडिया में अवैध आर्म्स के साथ वीडियो डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और हीरानगर थाने की संयुक्त कार्रवाई है ये। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किया गया। आरोपी जयपाल सिंह कातीपुरा धर्मशाला से गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। धार से बड़ी खबर है। पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि दे दी। तांत्रिक क्रिया कर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने 1.5 साल के बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी और घर के दरवाजे बंद कर तांत्रिक क्रिया कर रहा था शख्स। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। घाटा बिल्लौद की घटना है ये। पुलिस कार्रवाई अब जारी है। तो हैरान करने वाली ये घटना है धार से, जो कि मासूम को मौत के घाट उतारने का आरोप पिता पर ही लगा है। 1.5 साल के मासूम की पिता ने तांत्रिक क्रिया में बलि दे दी। बताया जा रहा है कि पटक पटक कर 1.5 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया पिता ने। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इंदौर से बड़ी खबर है। चाकूबाजों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों का जुलूस भी निकाला। इसके बाद बदमाशों से उठक बैठक भी कराई। तो दरअसल इंदौर में लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस भी एक्शन में है। चाकूबाजों पर भी एक्शन लिया है पुलिस ने। 24 घंटे के अंदर ही जो चाकूबाज थे उन्हें धर दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद बदमाशों का सरेआम जुलूस भी निकाला पुलिस ने। बदमाशों से पुलिस उठक बैठक करवाती भी नजर आई। ये तस्वीरें इंदौर से। हालांकि जरूरत हर छोटी छोटी वारदात पर पुलिस की ऐसे ही एक्शन की है कि लगातार अगर जिक्र करें इंदौर में वारदातों का क्रम बढ़ रहा है। भिंड से बड़ी खबर इस वक्त की। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। भिंड में जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बॉडी पीएम हाउस में रखने को लेकर विवाद हुआ। परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग की आरोपियों की और हमलावरों ने गोली मारकर दरअसल शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। चंदनपुरा इलाके में यह वारदात अंजाम दी गई। बड़ी खबर भिंड से है, जहां गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, जमकर बवाल काटा है। इंदौर से बड़ी खबर। पुलिस की संवेदनशीलता से युवक की जान बचाई जा सकी। फेसबुक कैलिफोर्निया से साइबर सेल को आए कॉल के आधार पर कार्रवाई की पुलिस ने।
पुलिस थाना भवन कुआं क्षेत्र का मामला है ये। युवक ने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर सुसाइड करने का फोटो डाला था। स्टेट साइबर सेल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह को फेसबुक कैलिफोर्निया से कॉल आया। पुलिस कर्मियों ने तुरंत युवक के घर पहुंचकर परिजनों की मदद से उसकी जान बचा ली। मानसिक तनाव में बताया जा रहा है कि युवक चल रहा था और इसकी मौत को गले लगाने की सूचना उसने फेसबुक पर डाली। ग्वालियर के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में पूरी तरह से जन्माष्टमी के लिए वो तैयार हो चुका है। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में राधा कृष्ण को 100 करोड़ के हीरे जेवरात पहनाए जाते हैं। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में बना ये मंदिर 103 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना सिंधिया परिवार ने कराई थी। तो ग्वालियर का ये बेहद प्रसिद्ध और खास मंदिर गोपाल मंदिर, जो पूरी तरह से जन्माष्टमी के लिए सज धज कर तैयार है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने खंडवा आए केंद्रीय मंत्री गडकरी का सीएम शिवराज ने किया स्वागत। इंदौर संभाग की यात्रा का होगा शुभारंभ। नीमच की घटना पर बोले सीएम शिवराज का समर्थन देखकर कांग्रेस बौखलाई, जिस तरह के हथकंडे अपना लें सफलता नहीं मिलेगी। जयपुर से हुई शुरू जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची मुरैना के सबलगढ़। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे अगुवाई। पथराव को बताया कांग्रेस की निचले स्तर की कृत्य। इंदौर पुलिस की संवेदनशीलता से युवक की बची जान। फेसबुक कैलिफोर्निया से साइबर सेल को आए कॉल पर कार्रवाई। मानसिक तनाव में चल रहा था युवक। चुनाव आयोग ने की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तैयारियों की जानकारी। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा इंदौर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल। गांधीनगर मेट्रो डिपो में युद्ध स्तर पर चल रहा कार्य। नीमच मंदसौर इलाके में निकली जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव मामले में कमलनाथ का ट्वीट लिखा, जनता का गुस्सा निकल रहा, ये सरकार पर अविश्वास का एक और उदाहरण। सागर में शिक्षकों के सम्मान समारोह में मंत्री गोपाल भार्गव की दिल की बात आई जुबान पर। कहा, आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं। कार में पिता ने 1.5 साल के बेटे की दी बलि। तांत्रिक क्रिया के दौरान दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। ग्वालियर में डेंगू के 16 नए मरीज मिले। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 90 सैंपल की जांच। पिंड में गोली मारकर युवक की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। जिला अस्पताल में परिजनों और पुलिस के बीच जमकर झड़प। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।